हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा करती हूँ। और मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्लींस कर देती हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना रहे आपके आसपास। और चलिए, आप अपनी हीलिंग ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए डिवाइन। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एट ऑफ wands, टेन ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ wands, वो भी रिवर्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप ये रिवर्स में आया है, इसलिए जिनकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, खुशियाँ चली गई हैं, विपरीत परिस्थितियों में कोई है यहाँ पे अगर, तो ही आप ये यूनिवर्स से बोलिए कि जैसे कार्ड रिवर्स हुआ है, ऐसे मेरे जीवन से भी मेरे जो दुख है जहाँ से भी आए हैं वो वहीं चले जाएं। कोई नेगेटिविटी है तो सेंड इट बैक टू सेंडर कर दीजिए।
कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, रिलेशनशिप में या फिर कहीं भी, ठीक है। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब कि सब कुछ वापस जा रहा है। यही आप अपने थॉट में लाइए और यूनिवर्स से ये प्रे कीजिए 1111 लिख के कि आपके जीवन से भी ऐसे ही सारे दुख, सारी नेगेटिविटी वापस चली जाए, जैसे ये कार्ड आया है, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जितनी भी क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कह रही है। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा इस समय गिल्ट में कोई इंसान है, बहुत दुखी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा पीड़ा, बहुत ज्यादा दुख। किसी ने आपको दुखी किया ना, और आप दुखी होते होते एक ऐसे पॉइंट पे आके पहुंच गए कि जहां पे आपने किसी को गो टू हेल कर दिया, बोल दिया आपने। अब वो यानी कि आपने किसी की पीड़ाओं को, पहले आप ऐसी एनर्जी में थे, ब्लैक मैजिक का इतना ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर था कि आपका यानी कि आपके रिलेशनशिप में किसी ने, देखिए आपकी मैरिड हो रखी थी, किसी की शादी हुई है या कोई रिलेशनशिप में ही है, ऐसा भी हो सकता है, जिसको यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक इनके रिलेशन पे बहुत भयंकर, जिसकी भी एनर्जी आ रही है, ये दोनों कार्ड से देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, इतनी पावरफुल ब्लैक मैजिक है यहाँ पे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसके कारण रिलेशनशिप जो बर्बाद हुआ वो तो हुआ ही, और अंत में एक समय ऐसा आया कि आपने गिव अप कर दिया, जबकि बहुत आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, इतने जल्दी गिव अप करने वाले नहीं है। पर इस लेवल की ब्लैक मैजिक आपके रिलेशन पे किया गया कि आपने अंत में गिव अप कर दिया आपने, क्योंकि इस नेगेटिविटी को आप सह नहीं पा रहे थे, बहुत लो वाइब्रेशन में आप जा रहे थे। ये डार्कनेस में आपको बहुत लंबे समय तक रखा गया और इतना उधम आपके जीवन में मचाया गया, इतना उधम मचाया गया कि अंत में एक दिन आपने तंग आके इस रिलेशनशिप को गो टू हेल कर ही दिया। और अब तो पूछो ना, यहाँ पे देखिए इस रिलेशनशिप से निकलते ही ना, देखिए एक बहुत बड़ा मैजिक भी हुआ। ये जो भी आपने किया ना, शायद यूनिवर्स की मर्जी थी, आपको पता भी नहीं था। इस रिलेशनशिप को एंड करते ही आप देख सकते हैं क्या हुआ आपके साथ, कितना बड़ा मैजिक हुआ। और अब तो पूछो ना क्या हो रहा है कि जब आपने इस रिलेशनशिप पे गिव अप किया ना, किसी एक अपने पार्टनर के कारण आप भी इसी चपेटे में आ रहे थे, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं था। किसी ने आपके पार्टनर की वजह से आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा था। तो अब तो पूछो ना, आपका एटीट्यूड तो अब मार ही डाल रहा है किसी को, क्योंकि जिसने आपको मारने की कोशिश की, अब आपका एटीट्यूड देखिए। एक चीज तो हुई, जब आपने अंत आकर के आपने गिव अप ना करने की सोची थी, लेकिन आपने अंत में गिव अप किया, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। यानी आपके लाइफ में आपने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा नेगेटिविटी कभी फील नहीं की थी जितना अब आपने फील किया। और इस नेगेटिविटी के कारण आपको पता नहीं अंदर से इंट्यूशन आई होगी कि आपको गिव अप करना अच्छा है। जो आपने किया ना, आपकी ये लाइफ हो गई। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले भी आप बहुत ही एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत मेहनती हो सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में तो हार मानना सीखा नहीं। आप अपने पार्टनर के बड़े लंबे समय तक रुके रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग यहाँ पे कुछ अच्छा होता हुआ ना देख के आपने यही सोचा कि थोड़ी दूरियां बनाई जाए। रिलेशनशिप को आपने छोड़ा नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपने दूरियां बनाई और मेहनत किया, और ये मेहनत का फल आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रहे इस समय, आप देख सकते हैं। और जब तक आप इस पर्सन के साथ थे, रिलेशनशिप में थे, आपकी जिंदगी हेल हुई पड़ी थी। यानी बीमार रहना, लड़ाई झगड़े होना, इतना लो वाइब्रेशन में रहना, ऐसे आपको लग रहा था कि आपकी जिंदगी में क्या हो गया है। और एक्चुअल में ये आपके साथ नहीं हो रहा था, ये आपके पर्सन के साथ हो रहा था। पर
आपके एनर्जी इनसे जुड़ी हुई थी, जिसके कारण आप भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से झेल रहे थे। पैसों की तंगी अलग थी, और यहाँ पे देखिए आपकी जो एनर्जी है ना, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे गॉडेस की एनर्जी है। आप जो भी हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल है, आपके चक्रास अलाइन है। लेकिन इस इंसान की नेगेटिविटी के कारण आप भी नेगेटिविटी में जा रहे थे। ये यूनिवर्स ने ही आपके अंदर इंट्यूशन दिया होगा कि आप इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए, और आपने दूरियां बनाई। आपके अंदर इस इंसान के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन शायद आपको अंदर से फील हुआ कि मेरी जिंदगी भी हेल हो रही है इस इंसान के साथ, और आपने थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाई। और दूरी बनाते हुए आपकी मेहनत जो रंग लाई है ना, ये देखते ही बन रहा है। ये किसी की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने मेहनत किया। मेहनत करने के बाद आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, और आपका पार्टनर आज भी उसी एनर्जी में पड़ा हुआ है। ये निकलना ही नहीं चाहता वहां से, क्योंकि एक्चुअल में इसी के ऊपर सब कुछ किया गया था, और साथ रहने की वजह से आप भी झेल रहे थे। आप तो निकल गए इस प्रॉब्लम से। और यहाँ पे देखिए इन्हें किसी चीज का गिल्ट भी बहुत हो रहा है। आपने बार बार इन्हें समझाया था, बार बार इनको बताया था, किन्हीं लोगों के साथ उठने बैठने के लिए मना किया था, किसी की एनर्जी में बार बार टैप इन करने को मना किया था। ये कोई लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हाईली इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है। तो आपने इन्हें बहुत बार समझाया था। जिन लोगों के बीच में इनका उठना बैठना था वो अच्छे लोग नहीं थे, आपने बहुत बार इन्हें मना किया था, पर ये माने नहीं, और ये बार बार उन्हीं लोग के बीच में आपकी सुनी नहीं इन्होंने, और आज ये इस हालत में है। यहाँ पे इनके ऊपर इतना देखिए, यहाँ पे वुडू मैजिक किया गया। जिन लोग के साथ ये बैठते, वुडू मैजिक, इनके पैसे, इनके मेहनत के पैसे खूब इन लोगों ने खाए होंगे, जो भी हैं बेकार गए, पानी में गए। इन लोगों के जो भी इनके साथ ये करते रहे होंगे, एक ग्रुप मुझे दिख रहा है, उनके साथ ये रहे होंगे, आज कोई नहीं है इनके साथ, और इनके पैसे का खूब मिसयूज यहाँ पे हुआ है, और आज हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, और पूरी तरीके से इनके ऊपर वुडू मैजिक, और यहाँ पे भी इनको एक इस तरीके के आइसोलेशन में पड़े हैं। लेकिन आज भी आपकी बात नहीं सुनना है, और आपने अपनी जान बचा ली। समझ लीजिए कि इस इंसान से अलग होके आपने अपनी जान बचाई है, सबसे बड़ी। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप था, तो अब जो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं, आपके ऊपर से स्पेल टूट गया, लेकिन इनके ऊपर से नहीं टूटा है अभी भी, ये अभी भी उसी स्पेल के अंदर है। तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आ रही है। आप यहाँ पे बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है। आप अगर चाहें तो इनके लिए आर्कएंजल माइकल को यहाँ पे बुला सकते हैं, आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आप जिस प्रॉब्लम में आपका पर्सन है, अगर आप चाहें तो, क्योंकि काफ़ी खटपट अनबन भी बहुत ज़्यादा हुई है, वैसे भी आप एग्जॉस्ट हो गए थे इस रिलेशनशिप में। तो आप चाहें, अगर इनको यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनकी सॉर्ड जितनी भी नेगेटिविटी है उसे कट करे, और उसके लिए बाकायदा आपको आवाहन उनका करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, और ये आप रोज कम से कम 15 डेज तक करिए, इनके ऊपर की नेगेटिविटी कट जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि आपसे इन्होंने बहुत बुरा अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखा है। आपके मन में इनके लिए थोड़ा सा आपके मन में भी दुख है, जो इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आज ये इस प्रॉब्लम में पड़े हैं, और आपकी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो अगर आप चाहें तो ये मेरे तरफ से कोई वो नहीं है ज़बरदस्ती कि आप ये कीजिए, ये आपका रिलेशनशिप है, आप जो करना चाहें। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे किसी का बर्डन बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ये एनर्जी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एनर्जी आती है, एक ही तरह की रीडिंग कभी नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी की और एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि किसी की तरक्की, किसी को जीत मिली है, यहाँ पे किसी चीज़ में यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है इनके लाइफ में, कुछ क्लियरिटी मिली है, कुछ क्लियरिटी आपको मिली है, और कुछ और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। कोई काम में आपको जीत हासिल हुआ है, पुरानी चीज़ें खत्म हुई हैं, नई चीज़ें अब आपके जीवन में फिर से स्टार्ट हुई हैं, और कहीं पे भारी जीत आपको मिली है या मिलने वाली है, बहुत करीब है आप पहुंचने के। यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग पसंद कर सकते हैं, कुछ ऐसा आप काम करने वाले हैं जो काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। आपके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे
लोग बड़ाई कर सकते हैं, आपके काम की सराहना कर सकते हैं। आपके ऊपर आर्कएंजल माइकल की बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग है यहाँ पे। देखिए, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स भी मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास, और आर्कएंजल माइकल खासकर आपके आसपास मुझे दिख रहा है और आपके एनर्जी फील्ड में है ही। तो देखिए, आपका कोई बर्डन था जो आप किसी चीज का बोझ ढो रहे थे, ये फैमिली का हो सकता है, कोई बर्डन हो सकता है, कोई काम आपका रुका हो सकता है, जो आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत डिले हो रहा, वो चीज हो नहीं रही, काफी आप डिप्रेशन में थे, बहुत एक बोझ लेके चल रहे थे। ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है अकेले ही इस रिलेशनशिप में आप दे रहे थे, आपका पार्टनर बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या उन्हें मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप से, वो अपने में ही मगन रहने वाले इंसान है। तो इस पूरी फैमिली या रिलेशनशिप का बोझ आपने अकेले उठा रखा था। तो अब यहाँ पे आपके जीवन में ये बोझ भी हटता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा बर्डन आपने फेस किया है। या तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए जीत है, या तो ये कुछ ऐसे चीजें आपके लाइफ में होंगी कि आपके पर्सन को अकल आएगी या आंख खुल जाएगी, ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके रिलेशनशिप में, या तो ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। कन्फर्मेशन है, दो में एक ही चीज होगी। और जहां तक जीत यहाँ पे यहाँ पे सॉर्ड में जीत यहाँ पे दिख रही है, क्राउन, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फिर से ठीक होगा, या जो चीजों में बर्डन है वो चीजें सुधरती हुई नजर आ रही है आपके लाइफ में। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अगर अभी तक नहीं हो रहा था तो अब फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार सीड आप हो सकते हैं, और एक स्टार सीड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ ब्लेसिंग्स आपके तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। यूनिवर्स आपके साथ है बहुत ज्यादा। आपको यूनिवर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि आपको तराशा गया है, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करके तब आज आप एक स्टार के रूप में यहाँ पे चमक रहे हैं। ईश्वर ने आपको वरदान ही दे दिया कि आप स्टार ही हैं, यानी कि पहले तो जो छुपी हुई चीजें थी अब वो प्रैक्टिकल में दिख रही हैं। बैलेंस्ड आपको कर दिया ईश्वर ने। बहुत 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 कठिनाइयों से आप गुजरे हैं। शायद आप अगर किसी को बोले ना तो कोई समझेगा ही नहीं कि आपने क्या क्या फेस किया अपनी जिंदगी में, पर यूनिवर्स ने आपको किसी चीज के लिए यहाँ पे तैयार किया है, किसी चीज के लिए तैयार किया है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कोई फीमेल है जो आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, ये भी है हाई प्रिस्टेस, जो ये आपके लाइफ की ब्लेसिंग को खत्म करना चाहते हैं या चुराना चाहते हैं। आप स्टार है, इसे पता चल चुका है, और बहुत सारी यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भरमार दिख रही है, नेगेटिविटी के तो भरमार है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव चीजों से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चुराना, कुछ छुपे तौर पे देखिए यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपी हुई नॉलेज, यानी इस फीमेल के पास कोई तंत्र मंत्र, आप देख रहे हैं एक बुक रखी हुई है, वो इसने छुपा के रखा हुआ है, तो कोई तंत्र मंत्र की नॉलेज हो सकता है इसके पास हो। तो ये इसे पता है कि आप एक स्टार सीड है, आपके पास ढेर सारी ब्लेसिंग्स है, आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने के लिए कोई इन्हें आता होगा किसी तरीके से, तो इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र, जबकि इन्हें पता है आप एक स्टार सीड है, इतना आसान नहीं है, पर यह भी हाई प्रिस्टेस है। यहाँ पे टक्कर तो बड़ी जबरदस्त मुझे ऐसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ईश्वर ने सराहा है और इन्होंने काले कर्मों की किताब अपने हाथ में ले रखी है, फिर भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी हाई लेवल का तंत्र मंत्र ये कर ले। आपको ईश्वर ने निखार दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, पहले हो सकता था, लेकिन अभी आप पूरी तरह हील्ड है, यहाँ पे आपकी हीलिंग हो चुकी है, और अब आप एक स्टार के रूप में सामने आ चुके हैं। किसी पर्पज के बहुत नजदीक हैं आप, आपके लाइफ में कोई सोल पर्पज है आपका, जिसके लिए ईश्वर ने आपको पहले ही तैयार कर दिया। तो अब ये तंत्र मंत्र करने वाले कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही एक फाइन एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके पीछे पड़ने वाले अब आपका पीछा छोड़ देंगे। यहाँ पे जो भी बर्डन किसी की लाइफ में, यहाँ पे देखिए बहुत बर्डन भरी लाइफ, वो भी यहाँ पे ठीक होती दिख रही। किसी का पुराना रिलेशन खत्म होके उसकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशन, कोई नई शुरुआत हो सकती है। किसी पुराने पर्सन का कुछ पुराने पर्सन की कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है जिससे आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे किसी के लिए भी एनर्जी आ रही है और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, क्योंकि
तब आपकी जीवन में जीत आएगी। क्योंकि ये जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हैं ना, किसी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि पुराना पर्सन आपके लिए बहुत बड़ा एक दुखदाई इंसान साबित हो चुका। अब ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत दुखी कर रखा है इसने, बहुत दुखी किया। और ये रिलेशंस जब जाएगा तब आपकी जीत होगी, तब आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं पाएंगे। एक तरह से, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, जैसे पनौती होती है ना, कि आप जोड़ जोड़ के रखते और ये इंसान उड़ा देता है ले जाके पैसे में। यानी कि पैसे लाइफ में कैसे सिक्योर रहा जाए इस इंसान को पता ही नहीं है। बस जो आ रहे हैं, आज ही खाया पिया आज खत्म। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है और आप मेहनत कर करके जोड़ जोड़ के सोचते हैं कि आगे की अपनी जिंदगी को सेव करने के लिए कुछ फिक्स करना चाहते हैं, और ये इंसान फिक्स होने नहीं देता। तो जब ये पुराना इंसान जाएगा, एक पनौती की तरह आपकी जिंदगी में है और आप बहुत परेशान हैं, यहाँ पे बर्डन है, बोझ है आपके ऊपर। ये इंसान ना एक रिलेशन में खुशी नहीं है, यहाँ पे दुख है, बोझ है, देखिए आप, बर्डन है। तो यहाँ पे ये रिलेशन जाएगा तब आपके जीवन में एक जीत आएगी, एक क्राउन, क्लैरिटी आएगी। आपको करना क्या है, हर चीज में रुकावटें अभी मुझे दिख रही हैं, कोई तो है आपके जीवन में ऐसा। यूनिवर्स से कनेक्टेड है कोई स्टार सीड, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। कोई स्टार सीड है यहाँ पे, जो मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, यहाँ पे कोई स्टार सीड की एनर्जी आ रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, लाइमलाइट में कोई आने वाला है यहाँ पे, या सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे, कुछ आपका सोल पर्पस है, या आपके अंदर कोई छुपा हुआ ऐसी नॉलेज है जो आप लोगों को देंगे और आप बहुत फेमस होने वाले हैं। तो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पे, जो कि मैंने क्लेंस कर दिया ऑलरेडी। जिनके भी जीवन में ये नेगेटिविटी है, तो जो निकलना चाहेगा वो निकलेगा, नहीं निकलना चाहेगा उसी में पड़े रहने दीजिए। आपका फर्ज है बताना, नहीं कोई सुनता है तो आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने किसी को गो टू हेल बोल दिया, जो मैंने यहाँ पे एनर्जी बताई थी कि आप निकल गए किसी को छोड़ के, क्योंकि आपको पता चल गया आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हाई प्रिस्टेस है, बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव। आपको पता चल गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हैं, सिर्फ टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है। आप निकल गए और आज आपकी जिंदगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मेहनत आपने की और आज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो नेगेटिविटी में रहना चाहता है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं अगर ये नहीं निकलना चाहते तो छोड़ दीजिए, अपने आप ही जो होना होगा होगा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा, बहुत होशियारी का काम किया है। जो, क्योंकि अगर दोनों के दोनों वहां फंसे रहते तो कौन किसको निकालता। आज तो आप निकल गए हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, अगेन 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीशन का नंबर है, 10-10। तो यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है पुराना, कुछ नया यहाँ पे स्टार्ट होगा। डेथ के साथ, डेथ हो रहा है किसी चीज का, और न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। किसी के जीवन में नई नई शुरुआत हो रही है किसी चीज की। अब ये जॉब, करियर, आपका बिजनेस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर किसी भी चीज में कुछ पुराना एंड होके नया ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपको अगर 10-10 यहाँ पे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा कि ये कंप्लीशन का, वैसे मैं यहीं पे बता दे रही हूँ आपको, कंप्लीशन का ही नंबर है ये। तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे हम 10 आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। और आपके लिए 10th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से एज निकालते हैं। तो एज यहाँ पे किसी की 50 है, 45 है, 49 है, 36 है, 41 भी है, 50 तो मैंने बोला है शायद, और यहाँ पे 33 किसी की एज है, 55 भी किसी की एज हो सकती है। इतना यहाँ पे एज निकल के आ रहा। और अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे। जी, एम,
एन एफ एन, अच्छा 2 बार एन आया, ओके, क्यू, जी एम एन क्यू, अगेन एन एफ। तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम गोलू निकल के आ रहा, किसी गौरव, गोलू, गीता किसी का नाम हो सकता है, गंगोत्री किसी का नाम हो सकता है, गायत्री, और यहाँ पे मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे मालविका किसी का नाम हो सकता है, नेहा, नेहा किसी का नाम, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, निन्नी किसी का नाम हो सकता है, निन्नी, निन्नी आ रहा है, और नीतू किसी का नाम निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगर मुझे मिलते हैं नए जगह का नाम तो वो भी देखते हैं। मालदीव से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, महाराष्ट्र से कोई देख सकता है, देख रहा है। यहाँ पे नैनीताल निकल के आ रहा है, और फरीदाबाद, फरीदाबाद से कोई ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को देख रहे हैं। म्यांमार निकल के आ रहा है, मयूर विहार हो सकता है यहाँ पे, नागालैंड, गुड़गांव, गैंगटॉक। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।